हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम लेके आ रहे हैं स्थिर अनुपात का नियम। विद्यार्थियों, हमने लास्ट वीडियो में आपको समझाया था द्रव्यमान संरक्षण का नियम। स्टूडेंट्स, स्थिर अनुपात का नियम जिस वैज्ञानिक ने दिया था उनका नाम था जोसेफ प्राउस्ट। क्या नाम था? जोसेफ प्राउस्ट। ये वैज्ञानिक कहते हैं कि किसी भी यौगिक के जो तत्व होते हैं उनके द्रव्यमानों का अनुपात हमेशा स्थिर रहेगा, चाहे यौगिक किसी भी विधि से या किसी भी स्रोत से प्राप्त किया गया हो। स्टूडेंट्स, हम एक एग्जांपल लेके आपको इसको समझाते हैं। जैसे हमारे पास एक CO2 यौगिक है। अब मैं इस CO2 का निर्माण अलग अलग मेथड से कर रहा हूँ। मैंने पहला CO2 जो बनाया, कार्बन की क्रिया O2 से करके CO2 बनाया। मैंने दूसरी प्रक्रिया में कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म किया जिससे CO2 का निर्माण हुआ। स्टूडेंट, तीसरी प्रक्रिया में मैंने पोटेशियम कार्बोनेट की रिएक्शन HCl से की जिससे 2KCl H2O और CO2 बना। स्टूडेंट्स, इन तीनों विधियों में क्या होता है, CO2 में उपस्थित जो कार्बन और ऑक्सीजन है उनके द्रव्यमानों का जो अनुपात है वो 12:32 है। लेकिन हम 12:32 को एक सरलतम अनुपात में बदल लेंगे और वो सरलतम अनुपात 4 से डिवाइड करने के बाद आता है 4 तिया 12, 4 8 32। इट मीन्स इनके तत्वों के द्रव्यमानों का अनुपात 3:8 हमेशा स्थिर रहेगा, चाहे CO2 इन तीनों में से किसी भी मेथड के थ्रू प्राप्त करें। दूसरे एग्जाम्पल से भी हम समझ सकते हैं, जल H2O। H2O में आपको पता है H2O आप चाहे नदी का ले, चाहे तालाब का ले, चाहे झरनों का ले, चाहे आप महासागर का ले, कहीं से भी अगर आप जल लेते हैं। अब जल का सूत्र आप सभी जानते हैं, H2O होता है, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन। अब इनमें तत्वों के द्रव्यमानों का अनुपात कितना होगा? अगर हम बात H2O की आपसे कर लेते हैं तो एक हाइड्रोजन का द्रव्यमान 1 होता है तो 2 का 2 होगा, ऑक्सीजन का 16 होगा, 2:16, अर्थात सरलतम अनुपात 1:8। यानी कि इनका स्रोत कुछ भी हो लेकिन इन तत्वों के द्रव्यमानों का जो अनुपात है हमेशा निश्चित ही रहेगा। ऐसा किस साइंटिस्ट ने कहा स्टूडेंट्स? जोसेफ प्राउस्ट ने कहा। ओके बच्चों, चलिए आप अब सेकंड टॉपिक लिख लीजिए, स्थिर अनुपात का नियम। और इसमें आप 1 बाई एरो वाइज लिखेंगे। आप यह नियम वैज्ञानिक जोसेफ प्राउस्ट ने दिया। वैज्ञानिक जोसेफ प्राउस्ट ने दिया। इस नियमानुसार किसी यौगिक में उपस्थित तत्वों के द्रव्यमानों का अनुपात सदैव स्थिर रहता है, चाहे यौगिक किसी भी विधि या किसी भी स्रोत से प्राप्त किया गया हो। यही स्थिर अनुपात का नियम है। इसे निश्चित संघटन का नियम भी कहते हैं। इसे निश्चित संघटन का नियम भी कहते हैं। नेक्स्ट लाइन में लिखिए बच्चों, उदाहरण डालिए। नेक्स्ट लाइन में उदाहरण, यौगिक जैसे CO2, यौगिक जैसे CO2
निम्न 3 विधियों के या 3 प्रक्रियाओं के माध्यम से प्राप्त किया गया है। अब ये तीनों रिएक्शन लिखे बच्चों, C+O2 से CO2 पहली रिएक्शन, दूसरी कैल्शियम कार्बोनेट गर्म किया जा रहा है, बन रहा है CaO + CO2, तीसरी रिएक्शन लिखे K2CO3 + 2HCl इक्वल टू 2KCl + H2O + CO2। इसके बाद लिखे उपरोक्त तीनों विधियों के माध्यम से प्राप्त की गई CO2 में कार्बन व ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात 12:32 या 3:8 ही रहेगा। स्टूडेंट्स एग्जाम्पल नंबर 2 लिख ले। जल जो नदी, तालाब, सागर, महासागर से प्राप्त किया गया हो तो इसमें हाइड्रोजन व ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात 2:16 या 1:8 होगा। ओके स्टूडेंट्स, अब मैं आपको इससे रिलेटेड बनने वाला न्यूमेरिकल लिखा रहा हूँ। देखिए कंपटीशन लाइन में ये लैंग्वेज बहुत कम पूछी जाती है, लैंग्वेज याद होती है तब हम न्यूमेरिकल पे पकड़ कर पाते हैं, हम सिद्ध करके बताते हैं कि वास्तविकता में ऐसा होता है या नहीं होता है। तो स्टूडेंट्स इस टॉपिक से रिलेटेड मैं आपको न्यूमेरिकल बता रहा हूँ। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम आपसे न्यूमेरिकल की चर्चा करते हैं। आपके सामने एक न्यूमेरिकल लिखा जा रहा है, सभी बच्चे न्यूमेरिकल लिखेंगे। 1.375 ग्राम कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोजन गैस की धारा में अपचयित कराने पर 1.098 ग्राम कॉपर प्राप्त होती है। जबकि दूसरे प्रयोग में 1.476 ग्राम CuO अपचयित होकर 1.179 ग्राम कॉपर देता है। तो सिद्ध कीजिए कि ये आंकड़े स्थिर अनुपात नियम का पालन करते हैं। स्टूडेंट्स, हमको ये सिद्ध करना है इसमें कि जो कॉपर और ऑक्सीजन का जो अनुपात है वो इनका बिल्कुल निश्चित होता है। 2 प्रयोग है। पहला प्रयोग
देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे होगा स्टूडेंट्स, दो घटना बताते हैं आपको बच्चों। प्रथम प्रयोग और द्वितीय प्रयोग, इन दोनों के आंकड़े एक जैसे आने चाहिए, ठीक है ना। स्टूडेंट्स इसमें कहा 1.375 CuO का भार, इतना भार किसका है, CuO क्यूप्रिक ऑक्साइड का भार है 1.375 ग्राम, ठीक है बच्चों, कितना है 1.375 ग्राम। इसमें कॉपर का भार कितना है, कॉपर का भार 1.098 ग्राम, ये इतना है स्टूडेंट्स। तो अगर हम इसमें कॉपर की प्रतिशतता निकालेंगे तो देखो कैसे निकलती है बच्चों प्रतिशतता, कॉपर की प्रतिशतता, कॉपर कितना परसेंटेज है इसमें, तो कॉपर की प्रतिशतता निकालने के लिए अपना तत्व का भार बटा कुल भार इंटू 100 होता है। सूत्र क्या होता है प्रतिशतता निकालने का, तत्व का भार बटा यौगिक का भार इंटू 100, इससे प्रतिशतता निकलती है। अब बच्चों तत्व का भार, तत्व क्या है कॉपर, कॉपर का भार कितना है 1.098 और यौगिक क्या है क्यूप्रिक ऑक्साइड, इसका कितना है 1.375 इंटू 100, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया। अब स्टूडेंट्स ये कैंसिल होएगा 0.79 टाइम्स, ये इससे कैंसिल हो जाता है 0.7986 टाइम्स इंटू 100 है। तो बच्चों ये परसेंटेज कितनी आएगी इसकी 79.86%। तो बच्चों कॉपर की प्रतिशतता कितनी आ गई यहाँ पर 79.86%। तो बच्चों अब आपको पता क्यूप्रिक ऑक्साइड में कॉपर तो आ गया 79.8%, तो बची क्या इसमें ऑक्सीजन बची ना। तो देखो बच्चों ऑक्सीजन की प्रतिशतता, ऑक्सीजन की प्रतिशतता कैसे निकालोगे, 100 में से घटा दो इसको, 100 माइनस 79.86, तो ये आ गई 0.14 और 20.14%। तो आपके पास इसमें कॉपर और ऑक्सीजन का जो अनुपात है वो कितना है 79.86 और 20.14। अगर ये की यही रेशो, अगर ये की यही रेशो दूसरे प्रैक्टिकल में भी आ जाता है तो आप समझिए कि अपना ये क्वेश्चन सही है, नहीं तो फिर गलत हो जाएगा। चलिए देखते हैं द्वितीय प्रयोग में क्या किया गया है। द्वितीय प्रयोग, स्टूडेंट द्वितीय प्रयोग में कहा गया 1.476 ग्राम CuO, यानी कि CuO का भार बराबर 1.476 ग्राम, ठीक। और इसमें Cu का भार कितना है, कॉपर का भार कितना है 1.179 ग्राम, ठीक बच्चों। तो कॉपर की प्रतिशतता कैसे निकालोगे, कॉपर की प्रतिशतता, यही सूत्र तत्व का भार बटा यौगिक का भार इंटू 100। अब तत्व का भार कितना है इसमें 1.179 और यौगिक का भार कितना है 1.476 इंटू 100, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल कर दो। अब ऊपर 11,179 है और नीचे 1476, तो ये जो कैंसिल होते हैं इसका रिजल्ट आता है 79.89%। आप सोल्व करके देख लीजिए, भाग दे के देख लीजिए, आपकी रिजल्ट यही आएगा जैसा मैं आपको बता रहा हूँ 79.89%। यानी कॉपर की प्रतिशतता इतनी आ गई। और अब ऑक्सीजन की प्रतिशतता आप निकाल लीजिए, ऑक्सीजन की प्रतिशतता बराबर 100 माइनस 79.89, यानी कि 10 में से 9 गया तो 20.11%। अब बच्चों दोनों प्रयोगों का परिणाम देखिए, इसमें भी 79.86% आ रहा है कॉपर की प्रतिशतता, इसमें भी कॉपर की प्रतिशतता 79.89 आ रही, जबकि है 860, उससे कोई
फर्क नहीं पड़ता लास्ट में। ऑक्सीजन की प्रतिशत यहाँ 20.14 आ रही है और यहाँ 20.11 आ रही है। मतलब इससे क्या स्पष्ट होता है कि कॉपर ऑक्साइड को कैसे, कॉपर ऑक्साइड में से कॉपर को या ऑक्सीजन को कैसे प्राप्त करो। कॉपर और ऑक्सीजन के जो द्रव्यमानों का जो अनुपात है, उनकी जो प्रतिशतता है हमेशा निश्चित रहेगी, हमेशा स्थिर रहेगी। बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है। तो ऐसे क्वेश्चंस स्टूडेंट्स बोर्ड में मतलब कंपटीशन लाइन में पूछे जाते हैं। तो ये हमने आज स्थिर अनुपात के नियम को आपको सिद्ध करके बताया है कि इस तरीके से स्थिर अनुपात का नियम सिद्ध होता है। स्टूडेंट्स, हम एक वीडियो में आपको एक ही टॉपिक के बारे में समझा पाएंगे, क्योंकि फिर ज़्यादा माइंड में अगर आपको एक्स्ट्रा देते हैं तो फिर वो ओवरलोड हो जाता है। ओके स्टूडेंट्स, इसको आप प्रॉपरली नोट करिए, ध्यान रखिए। इसमें 2 प्रयोग है। एक प्रयोग में 1.375 ग्राम CO से हमको 1.098 ग्राम कॉपर मिला है। दूसरे प्रैक्टिकल में हमको 1.4476 ग्राम CO से 1.179 ग्राम कॉपर मिला है। दोनों प्रैक्टिकल में हमको कॉपर की परसेंटेज और ऑक्सीजन की परसेंटेज निकालनी है। ओके स्टूडेंट्स, तो आप आराम से इस क्वेश्चन को नोट कर ले और इसका ये सॉल्यूशन नोट कर ले। ओके स्टूडेंट्स, नोट कर लिया होगा आपने। चलिए बच्चों, अब थर्ड नियम का हम आज डिस्कशन कर लेते हैं, फिर अगले वीडियो में हम इस रिलेटेड आपको न्यूमेरिकल समझाएंगे। और तीसरा जो अपना टॉपिक है उसका नाम है गुणित अनुपात का नियम, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, गुणित अनुपात का नियम। स्टूडेंट्स, ये नियम वैज्ञानिक डाल्टन ने दिया था। वैज्ञानिक डाल्टन ने, नाम सुना आपने जॉन डाल्टन का। डाल्टन के अनुसार जब कोई एक तत्व दूसरे तत्व के साथ संयुक्त होकर एक से अधिक यौगिक बनाता है, तो एक तत्व दूसरे तत्व के द्रव्यमानों के साथ सरल गुणकों में या सरल अनुपात में
उपस्थित होता है। इसे ही गुणित अनुपात का नियम कहते हैं। स्टूडेंट्स, स्टेटमेंट से थोड़ा कम समझ में आता है, एग्जाम्पल से ज़्यादा समझ में आता है, तो क्यों ना हम एग्जाम्पल ही ले ले पहले। देखिए बच्चों, H2 गैस है, हाफ O2 गैस से रिएक्ट करके ये H2O बना रहा है। अब H2 का 2 ग्राम और हाफ O2 का 16 ग्राम परस्पर क्रिया करके क्या बना रहा है, एक बार तो H2O बना रहा है, दूसरी बार में अगर H2 गैस O2 गैस से रिएक्ट करके हाइड्रोजन परऑक्साइड बनाता है, तो स्टूडेंट्स H2 का तो अब भी 2 ही ग्राम है और O2 का कितना ग्राम हो गया, 32 ग्राम हो गया। तो स्टूडेंट्स अब मेरा स्टेटमेंट समझिए, सुनिए, तब जाके आपको बातें क्लियर हो जाएगी। इस नियमानुसार जब कोई एक तत्व जैसे H2 दूसरे तत्व के साथ O2 के साथ क्रिया करके एक से अधिक यौगिक, एक बार H2 बनाया और एक बार H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड, एक से अधिक यौगिक बनाता है, तो प्रथम तत्व दूसरे तत्व, प्रथम तत्व दूसरे तत्व के द्रव्यमानों के साथ गुणित अनुपात या सरल अनुपात में होता है। अर्थात H2 से क्रिया करने वाला अभी क्या है, यहाँ हाफ O2 है, और इस हाफ O2 का कितना द्रव्यमान है, 16 द्रव्यमान है, 16 ग्राम। अब इसी H2 से O2 के 32 ग्राम भी क्रिया कर रहे हैं, तो प्रथम तत्व H2 से दूसरे तत्व के जो द्रव्यमान है, जो क्रिया कर रहे हैं, वो एक किस अनुपात में है, सरल अनुपात में या गुणित अनुपात में, यानी कि हाफ O2 और जो फुल O2 है, उन दोनों के द्रव्यमानों का अनुपात कितना है, 16 ग्राम और 32 ग्राम। तो ये कितने अनुपात में हो गए, 1:2 में। ये इसका सरल अनुपात हो जाता है और इसी को ही बच्चों गुणित अनुपात का नियम कहते हैं। गुणित मतलब इस एक तत्व से क्रिया करने वाले जो O2 है, उनके द्रव्यमान सरल अनुपात या गुणित अनुपात में है। 16 ग्राम इसके हैं, 32 ग्राम इसके हैं। एक बार 16 ग्राम 2 ग्राम H2 से क्रिया कर रहे हैं और एक बार 32 ग्राम H2 के 2 ग्राम से क्रिया कर रहे हैं। तो O2 के जो द्रव्यमान है H2 से क्रिया करने के लिए किस अनुपात में आवश्यक है, 1:2 में। इसके 16 ग्राम, इसके 32 ग्राम। तो स्टूडेंट्स ये क्या हो जाएंगे, 16:32, यानी कि 1:2 ग्राम। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। बहुत सिंपल से सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको समझाया है। चलिए तो बच्चों इसके बारे में हम लिख लेते हैं। पहले लिखिए, आप इसके बारे में लिखिए, गुणित अनुपात का नियम टॉपिक डाल ले और लिखिए, यह नियम वैज्ञानिक डोल्टन ने दिया। इस नियमानुसार यदि दो तत्व परस्पर संयुक्त होकर एक से अधिक यौगिक बनाते हैं, तो एक तत्व के साथ दूसरे तत्व के संयुक्त होने वाले द्रव्यमान सरल अनुपात में होते हैं।
सरल अनुपात में होते हैं। इसे ही गुणित अनुपात का नियम कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल लिख लो। H2 O2 से क्रिया करके H2O व H2O2 बनाता है, जिसमें H2 के साथ क्रिया करने वाले O2 के द्रव्यमान 16 ग्राम व 32 ग्राम होते हैं। अतः इनका द्रव्यमान 1:2 में प्राप्त होता है। चलिए ऐसा कैसा नोट कर लीजिए एक बार। इसको नोट कर लीजिए बच्चों। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास का समापन हम यही करेंगे और अगले वीडियो में हम आपके लिए गुणित अनुपात का न्यूमेरिकल लेके आएंगे। स्टूडेंट्स, मैं आपको हर टॉपिक के बाद में एक न्यूमेरिकल ज़रूर बताऊंगा, जिससे आपका माइंड ओपन हो और आपको नहीं समझ में आता है तो आप बार बार हमसे पूछें। ऐसा तो होगा नहीं कि आपको समझ में नहीं आएगा, फिर भी आप नहीं समझ पाते हैं तो एक बार आपको पूछने का चांस मिलेगा। इसके लिए हम हर टॉपिक के साथ एक न्यूमेरिकल ज़रूर लेके आएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एवरीवन।